हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो है वीकली एनर्जीज चेक करेंगे आपके मंडे टू मंडे, जैसे हमने लास्ट वीक भी चेक की थी मंडे टू मंडे के लिए। और आज हम सेकंड वीक जो है इस दिसंबर का, उसमें हम एनर्जीज चेक करेंगे कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर कैसा जाने वाला है आपका। मंडे टू मंडे आपके एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। मैं 3 कार्ड लूँगी, ठीक है, और हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज इस वीक कैसे रहने वाली हैं। ओके, लेट्स चेक। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। ओके, पहले हम आपके लिए 3 कार्ड लेते हैं। ओके, अब आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रही हों जो ओके। सो फर्स्ट जो एनर्जीज आपके निकल कर आई हैं वो है आपकी एनर्जीज हम चेक करते हैं। तो आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप किसी का बेसब्री से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप अभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और आप किसी का वेट कर रहे हो, या फिर यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रही है जिसमें शायद वो वापस आ रहे हैं। आप बेसब्री से उनका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर नो कांटेक्ट में है तब भी आप उनकी कॉल, मैसेज या उनके आने का वेट कर रहे हो, ठीक है। और आपने शायद अपनी तरफ से एफर्ट डाल चुके हो आप ऑलरेडी, और आप वेट कर रहे हो कि फाइनली अब वो आकर आपसे बात करेंगे और आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। और उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, तो हो सकता है वो मीटिंग के लिए आने वाले हों और आप बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। एंड सेकंड जो एनर्जीज निकल के है वो थोड़ी सी ऐसी है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, और आप अपने आप में ही उन चीज़ों से जो है फाइट करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे भी आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप में आप उनसे डट कर लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। जो दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, और जो अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आपके लाइफ में आ रही हैं तो आप उनसे इस वीक डट के सामना करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अपने थॉट प्रोसेस पे आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए और चीज़ों को और समझने की कोशिश कीजिए हर तरह से, हर पहलू से चीज़ों को। तो आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। एंड थर्ड एनर्जी इसमें है कि कुछ लोग यहाँ पे बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अभी रिसेंटली कुछ चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपको लगता है कि आप कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, या फिर मेरी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप या उनकी तरफ वाइस वर्सा कैसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप उनके तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। या यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं जो घर में होता है ना कि सास बहू के बीच में सास को लगता है कि बेटा बहू का ज़्यादा करता है, बहू को लगता है कि बेटा सास का ज़्यादा करता है। तो उस तरह की एनर्जीज अगर आप ऑलरेडी फेस कर रहे थे तो वहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर रिलेशनशिप अपनी देख रहे हो तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। एक तरफ ना ध्यान देकर दोनों तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज पे आते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी
थके हुए फील कर रहे हैं, मतलब दिमागी तौर पर सोच सोच के, ओवर थिंकिंग के साथ। तो अभी उनको खुद को भी ये फील हो रहा है कि आई नीड सम रेस्ट। जैसे होता है ना कि इंसान कुछ ऐसी चीज़ें चली हों रिसेंट पास्ट में कि वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, और वो इतने थक गए हैं मेंटली ओवर थिंकिंग के साथ कि उनको भी लगता है कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए एंड देन मुझे कुछ एक्शन की ज़रूरत है। तो जैसे बहुत चीज़ें एक साथ कर रहे हों और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके सर पे हों, देखा ना जैसे 3 तलवारें उनके सर पे लटक रही हैं। तो वही कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारा काम है, लेकिन मेंटली वो इतने थक गए हैं कि उनको लगता है कि मुझे अब रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है? तो और वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे वो इस खुशी जो चल रही है उनके दिमाग में चीज़ें कि कैसे वो सब सही हो जाएँगी, तो उनके बारे में वो सोच रहे हैं। तो इस वक़्त वो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रेस्ट देने के मूड में रहेंगे इस वीक में। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ कि विश फुलफिलमेंट लग रही है। अगर वो उनके मन में किसी तरह की कोई ड्रीम था, कोई सपना था या आपसे मीटिंग का सपना था, जैसे मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, तो उनको लग रहा है कि विश फुलफिलमेंट होगी और हमारी मीटिंग होगी, फाइनली हम एक होंगे। या कोई भी किसी भी तरह की कोई विश उनके मन में चल रही है, तो वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। ठीक है? यस, अगेन यहाँ पे भी जैसे बैलेंस को दिखाता है, यहाँ पे भी चीज़ें ऐसी हैं कि चीज़ों को आप मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे मून की वजह से सम टाइम होता है कि एनर्जीज जो हमारी थिंकिंग है, सैड होता है इंसान, इमोशनली फील जो करता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो यहाँ पे आप क्या है कि ट्राई करोगे कि चीज़ों को आप बैलेंस करें, और कुछ ऐसा है जो हिडन है शायद, और जिसकी वजह से शायद वो परेशान हैं या दुखी हैं, या उनको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं यानी कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, उनके दिमाग में भी ये चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है? सो यस, आपको ट्राई करना है कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी हो, और जो भी है आप क्लियरली हो सकता है अगर आपकी मीटिंग हो तो आप क्लियरली बात करें उस चीज़ को लेकर। बट यस, कुछ ना किसी चीज़ की वजह से वो थोड़े से अपसेट हैं, दुखी हैं। उनको ये लगता है कि आप शायद कुछ हिडन है, कुछ आप छुपा रहे हो उनसे, जो चीज़ें उनके सामने नहीं है, क्लियर नहीं है। तो वो उनके मन में ऐसे जो है वो सोच जो है उनकी ऐसी चल रही है। तो ये मून का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि जितना हम मून पे अगर हम सैड हैं तो मल्टीपल होता है कि 10 गुना आप जो एनर्जीज़ हैं आपकी वो सैडनेस में चेंज हो जाती हैं। अगर आप खुश हो तो 10 गुना वो खुशी बढ़ जाती है। तो वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है कि मून का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा लग रहा है। बट यस, आप इंटेलेक्चुअल हो, आपकी सोच, आप अच्छे मैनिफेस्टेशन अच्छी कर लेते हो, या आपके जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मदर को पता चल जाता है ना कि या बेटा आज मत ऐसे कर, आज बाहर मत जा, तो वो वाली एनर्जीज कि उनको पहले ही फील हो जाता है, उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हैं आपके पार्टनर, और उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनके सामने नहीं हैं, कुछ हिडन है। तो आप ट्राई करना, जब भी आपकी मीटिंग हो तो सब चीज़ों को क्लियरली बताने की कोशिश करना, ट्रांसपेरेंसी रखें रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है वो अच्छा वर्क कर सकती है। सो ये रही है आपकी इस वीक मंडे टू मंडे की एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की। अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। एंड मिलते हैं एक शॉर्ट वीडियो में थोड़ी देर बाद। सो दैट्स ऑल फॉर द रीडिंग। थैंक यू सो मच।